हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे, साथ ही साथ अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। तो मेरी तरफ से सबको जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरी एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जैसे कि आप सभी जानते हो, क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 हम स्टार्ट कर चुके थे और काफ़ी कुछ इसमें हम पढ़ चुके हैं। तो आज बारी है सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर की। अगर कोई मुझसे पूछे कि जी चैप्टर 8 में सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर आपका कौन सा है, तो मैं बेझिझक ये चैप्टर बताऊंगा, मतलब ये लेक्चर बताऊंगा, एक्सरसाइज 8.3 और सम नंबर 4, जिसमें हम पढ़ेंगे 10 समों को। और 10 समों में से हर साल एक सम या दो सम और में कई बार जरूर से जरूर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्या होगा जी, फोर्थ को पढ़ते हैं इक्वेशन को। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। इसका मतलब कुछ नहीं है ज्यादा कुछ, मेन चीज है लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करनी है राइट हैंड साइड के। ठीक है, और आपसे मैं उम्मीद करूंगा कि एक्सरसाइज 8.3 की, मतलब मैं 2 लेक्चर डाल चुका हूं इससे पहले, वो आप अच्छे से देख के आए होंगे। ठीक है, अब कुछ मैं थोड़ा सा रिवाइज आपको कराता हूं। सबसे पहले तो आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज क्या थी? साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल 1। मेन तो ये यही आइडेंटिटी थी। और जो बच्चे पिछले लेक्चर देख के आ चुके हैं उनको पता है, हमने यहाँ से दो और निकाली थी। नेक्स्ट आइडेंटिटी थी सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल 1। नेक्स्ट थी कोसिकेंड स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल 1। तीनों आइडेंटिटी का काफी यूज होगा इन समों में। और इन समों को करने की मैंने आपको थोड़ी सी ट्रिक मान के चलो या टिप्स मान के चलो, वो आपको दी थी। क्या दी थी जी? पहले तो वैल्यू को साइन या कोस में चेंज करना है। सबसे पहले क्या करना है आपने, आंसर के ऊपर आपकी निगाह एक जरूर होनी चाहिए हमेशा। जब भी सम सोल्व करो आंसर को जरूर आपने देखना है। फिर क्या, पहला तो ये लिख लेते हैं, आंसर के ऊपर नजर, ये जरूर होनी चाहिए, के ऊपर नजर। सेकंड थिंग क्या थी? ये फर्स्ट थिंग है। दूसरी थिंग ये तो होनी चाहिए जी, जब जो भी स्टेप आप करोगे। नेक्स्ट है जी, साइन और कोस में चेंज करनी है वैल्यू। साइन और कोस में, अगर वैल्यू पहले से साइन और कोस में है तो कोई बात नहीं, फिर और अच्छी बात है। साइन और कोस में वैल्यू चेंज, वैल्यू चेंज। नेक्स्ट एलसीएम। उसके बाद फॉर्मूले, जो भी आपने अब तक पढ़े हैं, ये तीन आइडेंटिटीज देखनी है क्या यूज होंगी। फिर उस हिसाब से हमने थोड़ा सा चलना है, कॉमन वगैरह लेके आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान में रखने हैं सबसे पहला यही। तो जी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल कीजिए राइट हैंड साइड के, तो लिखते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड लिखिए, फोर्थ का फर्स्ट है लेफ्ट हैंड साइड। क्या है जी? कोसिकेंट ए, कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा का होल का स्क्वायर, ये वैल्यू है। अब मैंने आपको क्या बताया, आपको आंसर चाहिए 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कोस थीटा। अब इसमें क्या करेंगे, हम कोस और कोट को थोड़ा सा बदलने की कोशिश करते हैं। कोसिकेंट थीटा को 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है जी, कोट थीटा को कोस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा लिख सकते हैं। आप बोलोगे बिल्कुल लिख दीजिए जी। नेक्स्ट, नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट हम कर सकते हैं एलसीएम ले लीजिए। क्या आएगा? साइन थीटा एलसीएम क्या बचेगा जी? 1 माइनस कोस थीटा। स्क्वायर को थोड़ा सा तोड़ लीजिए, यानी ऊपर भी स्क्वायर है और नीचे भी स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर है। बात ठीक हुई इतनी। अब थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड पे इसको करते हैं। तो जी क्या वैल्यू बची हमारे पास? आप कहोगे 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और ये थोड़ा सा मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। देखिए, तो हमारे पास वैल्यू कुछ ये बची है। ये क्या हो गया? चलो एक काम करते हैं, लिख ही लेते हैं, सॉरी। देखिए, तो 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे है जी साइन थीटा का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर थीटा ये रहा, साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए को वहां भेजिए तो क्या आ जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए इज इक्वल 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। आप बोलोगे जी ठीक है लिख सकते हो। तो 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर, यहाँ पर थीटा है वहां पर ए है, कंफ्यूज नहीं होना है आपने, ये केवल एंगल है। 1 माइनस कोस स्क्वायर ए या थीटा। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। ठीक है, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। माइनस वाले से एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो एक पावर बचेगी,
यानी ये बचेगा 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कोस थीटा। तो यही क्या मेरे को प्रूफ करना था, चेक कीजिए। आ गया थोड़ा सा आंसर, थोड़ा सा क्या, पूरा ही आ गया। ये आंसर आ गया आपका। आप कहोगे जी बिल्कुल आ गया। हमने क्या किया, पहले साइन या कोस में वैल्यू चेंज की, फिर एलसीएम वगैरह लिया, फिर हमने देखा कोई आइडेंटिटी यूज हो गई और आंसर निकल गया। तो ये मेरा आंसर है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड, आप लिख दीजिएगा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। बोलिए बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। सम नंबर सेकंड, कोस ए 1 प्लस साइन ए, लेफ्ट हैंड साइड है। सॉल्यूशन सेकंड पार्ट, कोस ए डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए प्लस क्या है, प्लस 1 प्लस साइन ए और कोस ए, 1 प्लस साइन ए और कोस ए। ये मेरे पास है। राइट हैंड साइड थोड़ी सी आपने करनी है, ये हो गई लेफ्ट हैंड साइड। ओके, तो राइट हैंड साइड हमने थोड़ा सा ये निकालना है 2 सेकेंड ए। क्या निकालना है, 2 सेकेंड ए। तो क्या बताया मैंने आपको, कोस या साइन में वैल्यू चेंज करो, जो आपको मिली मिलाई मिल गई, चेंज हुई। अब एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लीजिए, कोस ए एलसीएम 1 प्लस साइन ए एज इट इज। ठीक है, 1 प्लस साइन ए की 1 प्लस मतलब इस सारे की इससे डिवाइड करनी पड़ेगी ना एलसीएम में। तो इससे डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए कैंसल आउट, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए कैंसल आउट। क्या बचेगा, आप कहोगे कोस ए बचेगा। तो कोस ए के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे कोस स्क्वायर ए प्लस, नेक्स्ट हमने इस पूरे की डिवाइड कर दिया इसके साथ, तो कोस ए से कोस ए कैंसल आउट, ये वैल्यू बचेगी 1 प्लस साइन ए। तो इसके ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, इसके ऊपर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। समझ में आ गया ना। तो इसके ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा हमारे पास, हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल का स्क्वायर। नेक्स्ट कोस स्क्वायर ए प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी डिवाइड बाय, ये कोस ए 1 प्लस साइन ए है, कोस ए 1 प्लस साइन ए। अब नजर एक हमारी उसके ऊपर भैया 2 सीकेंटे के, 2 सीकेंटे हमें राइट हैंड साइड में चाहिए, यानी 2 इंटू 1 बाय कोस ए आ जाए तो हमारा काम चल जाएगा। वो बनाने की कोशिश करनी है। तो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल, आप बोलोगे जी 1 के, 1 प्लस 1 2 साइन ए, 2 साइन ए डिवाइड बाय कोस ए और 1 प्लस साइन ए। 1 और 1 2 आ जाएगा, 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइड बाय कोस ए 1 प्लस साइन ए। 2 कॉमन ले सकते हो, आप कहोगे ले लीजिए, क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय कोस ए और 1 प्लस साइन ए। इससे कैंसल आउट, क्या हो गया ये, इससे कैंसल आउट, क्या बचेगा 2 बाय कोस ए, वहीं पर कर दे, यहीं पर कर दे, तो यही बच गया 2 बाय कोस ए। यहाँ पर देखिए ये इससे कैंसल आउट, तो बच गया 2 बाय कोस ए, 2 बाय कोस ए। 1 बाय कोस किसके इक्वल होता है, आप बोलोगे सीकेंट के, तो 2 सीकेंट है, यही हमें प्रूफ करना था। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। आप बोलोगे जी सम में थोड़ा सा समझ अगर जाए तो सम में मजा आना स्टार्ट हो जाता है। आप कहोगे जी बिल्कुल आने लगा है। चलिए नेक्स्ट सम देखते हैं, थर्ड। टेन थीटा, थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा आप, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इक्वेशन उतार देते हैं, सॉल्यूशन। कितने हो गए अपने, अपने सम हो गए 3 हो गए शायद, या 2, 1 2 2 हो गए, तीसरा देख रहे हैं हम। टेन थीटा, टेन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा 1 प्लस टेन थीटा इक्वल 1 प्लस सीकेंड थीटा डॉट कोसिकेंड थीटा। ये हमें थोड़ा सा प्रूफ करना है, तो वही फॉलो कीजिए। साइन या कोस में चेंज करने की कोशिश कीजिए। तो टेन को आप लिख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड उठाइए, टेन को आप लिख सकते हो साइन बाय कोस, तो लिख दीजिए साइन थीटा बाय कोस थीटा। कोट थीटा को क्या लिख सकते हो, कोस बाय साइन, कोस बाय साइन। एलसीएम लेंगे इसका, तो कोट थीटा को फिर से कोस बाय साइन थीटा, कोस थीटा बाय साइन। कोट का फॉर्मूला कोस बाय साइन पता होना चाहिए आपको बेसिक, तभी कहता हूँ मैं सीरियल वाइज क्लास देखिए। टेन थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन थीटा बाय कोस थीटा। ठीक है, 1 एज इट इज। अब क्या करना है, तो साइन थीटा एलसीएम ले लेते हैं। नीचे नीचे पहले ऊपर वाला सेम लिखिए, साइन थीटा डॉट डिवाइड बाय, सॉरी कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस कोस थीटा बाय साइन थीटा एज इट इज।
कोस थीटा एलसीएम लीजिए, कोस थीटा एलसीएम ऊपर करेंगे कोस थीटा प्लस साइन थीटा, प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब 4 वैल्यू आ गई तो चौथे वाले के पहले वाले के साथ, दूसरे वाले के तीसरे वाले के साथ, चौथे वाले के पहले वाले के साथ, दूसरे वाले के तीसरे वाले के साथ। ठीक है, मल्टीप्लाई करनी है तो देखिए मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, आप कहोगे साइन के ऊपर करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, पहले तो इसको लिखो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा की मल्टीप्लाई कीजिए इसके साथ साइन थीटा माइनस कोस थीटा, कोस थीटा की मल्टीप्लाई साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस नेक्स्ट देखिए कोस की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे कोस थीटा की तो कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कुछ मिस्टेक हो गई शायद हमारे से, मिस्टेक ही हो गई, माइनस है यहाँ पर, यहाँ पर यह है माइनस, देखिए माइनस, तो जी माइनस है तो फिर यहाँ पर हमारा है माइनस, थोड़ी सी मिस्टेक, सॉरी प्यारे बच्चों, माइनस और ये भी माइनस। ठीक है, तो कोस थीटा के ऊपर कर दी, यहाँ पर मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा किससे करनी है तो साइन थीटा की करो अंदर कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है जी, थोड़ी सी बात सी तो बन रही, लेकिन अब भी थोड़ा सा सम जो है सीध में नहीं आया, हमारे गांव में कहावत है सीध में नहीं आया सम अभी तक, तो सीध में लाने का प्रयास करते हैं इसको। देखिए कैसे, आपको होगा देखिए एलसीएम अगर हम ले, एलसीएम अगर हम ले, थोड़ा सा मैं हाइलाइटर का यूज करता हूँ, एलसीएम अगर आप लोगे तो कोस थीटा और साइन थीटा आ जाएगा मल्टीप्लाई में, आ जाएगा, आप लिख भी लोगे। ये जो वैल्यू है मेरे पास साइन थीटा माइनस कोस थीटा और कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ये सेम हो सकती है। देखो एलसीएम हम ले रहे हैं तो वैल्यू अगर सेम बन जाए तो और इजी हो सकता है, वैल्यू अगर सेम बन जाए तो और इजी हो सकता है। अब सेम कैसे होगा, देखिए सेम कैसे होगा जी, सेम ऐसे होगा जब हम क्या करेंगे, जब हम इसमें क्या कॉमन लेंगे, माइनस यहाँ पर कॉमन लीजिए, देखिए इस वैल्यू में से, इस वाली वैल्यू में से, सॉरी कोस थीटा है, कोस थीटा माइनस। ठीक है, जब हम क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू में से, इस वाली में से क्या कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे। देखो माइनस जब हम कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेना एक बार आप कहोगे माइनस अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो माइनस आने का मतलब क्या होगा, देखिए ये माइनस का और ये प्लस का, आप बोलोगे ठीक है जी, और इस माइनस को मैं क्या यहाँ लिख सकता हूँ, आप बोलोगे लिख दीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ओके, और माइनस को लिख लीजिए कोस स्क्वायर थीटा साइंस थीटा, और क्या बचेगा जी, साइन थीटा माइनस कोस थीटा हो जाएगा ना, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब आप बोलोगे ये वैल्यू आ गई सेम, वैल्यू आ गई सेम, अब एलसीएम लेना थोड़ा और आसान हो जाएगा, कैसे, देखिए ये और ये तो सेम ही हो गए, तो इसको एज इट इज लिख लीजिए साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, केवल इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ी आपको, साइन थीटा डॉट कोस थीटा। बोलिए समझ में आई बात, ठीक है, समझ में आ गई। चलिए अब एलसीएम के लिए इससे डिवाइड करनी पड़ेगी, इससे क्या करनी पड़ेगी, डिवाइड करनी पड़ेगी, कीजिए डिवाइड। तो आप कहोगे जी देखो एलसीएम जब आप लेंगे कोस थीटा से, कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, आप कहोगे ठीक है जी, साइन थीटा माइनस कोस थीटा से ये कैंसिल हो जाएगा, आप बोलोगे ठीक है जी, बचेगा क्या, आप कहोगे साइन बचेगा, जिसकी मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो आ जाएगा साइन क्यूब थीटा, कितना आ जाएगा, साइन क्यूब थीटा। ठीक है, माइनस एज इट इज। अब थोड़ा सा इसमें पंगा लीजिए, इसमें पंगा लेते हैं थोड़ा सा, इसमें पंगा लीजिए जी, देखो इसको रफ कर दें, ठीक है जी, पंगा इसमें थोड़ा सा लीजिए। आपको होगा एलसीएम लेंगे तो इसकी इससे करनी पड़ेगी डिवाइड, क्या करनी पड़ेगी, डिवाइड, यानी ये वैल्यू सेम है, ये वैल्यू सेम है, तो ये कट जाएगी, आप बोलोगे जी बिल्कुल कट जाएगी, ऐसे कट जाएगी, साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, कोस थीटा बचेगा, कोस थीटा की मल्टीप्लाई होगी ऊपर, क्या बन जाएगा, कोस क्यूब थीटा, क्या बन जाएगा, कोस क्यूब थीटा। बोलिए बात समझ में आई, आपको जी बिल्कुल आ गई, तो कोस क्यूब थीटा। ठीक है, आप फॉर्मूला लिखिए एक साइड में, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो इसमें फॉर्मूला हमने लगाना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा हम ऊपर लिख लेते हैं फॉर्मूले को, इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर। ठीक है, अब थोड़ा सा करते हैं हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब को, तो ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का मतलब साइन थीटा डॉट कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा डॉट कोस थीटा
और साइन थीटा माइनस कोस थीटा। आप कहोगे माइनस से माइनस कट गया, सेम सेम है ना, माइनस से माइनस नहीं, वैल्यू से वैल्यू कटी वैसे तो। आप कहोगे ये ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। क्या हो जाएगा, 1। तो लिखिए जो जो बचा, थोड़ा सा मैं लिखता हूं यहाँ पर, 1 माइनस साइन थीटा डॉट कोस थीटा, साइन थीटा डॉट कोस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा डॉट कोस थीटा, साइन थीटा डॉट कोस थीटा। ठीक है, ये हो गया। आपको होगा ये ठीक है, थोड़ा पतला करके देखते हैं कैसे चलता है। अब इसकी डिवाइड करनी पड़ेगी, यानी 1 डिवाइड बाई साइन थीटा डॉट, नहीं मजा नहीं आया, वही ठीक था ना, मजा नहीं आया। देखिए मेरा मानना ही है प्यारे बच्चों, पढ़ने में और पढ़ाने में मजा जरूर आना चाहिए। ठीक है, आप बोलोगे जी पढ़ना है, मैं तो मजे थोड़ी लेने हैं। प्यारे साथी, जितना एंजॉय के साथ आप पढ़ने को या पढ़ाई को पढ़ोगे, किसी भी चीज को समझोगे पढ़ोगे, तो उतना ज्यादा आपके अंदर लालसा होगी, उतना ज्यादा आपके अंदर ये मान के चलो पढ़ने की भूख पैदा होगी। ये मैं एज ए स्टूडेंट भी कह रहा हूँ, टीचर तो चलो मैं नहीं बना, अब भी मैं पढ़ता हूँ प्यारे साथी। तो पढ़ने में और पढ़ाने में दोनों में मजा आना चाहिए, जिससे टीचर भी अपना 100% दे पाता है और स्टूडेंट भी। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला। तो अब देखिए एक बार इसको इसके डिवाइड में लिखिए, 1 बाय साइन थीटा डॉट कोस थीटा माइनस साइन थीटा डॉट कोस थीटा। एक बार इसके डिवाइड में रखिए। आप बोलोगे जी रख देते हैं, क्यों नहीं रख देते, क्या इससे कैंसल आउट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 1 बाय साइन थीटा क्या कोसिकेंड थीटा नहीं होता, डिवाइड बाय कोस थीटा क्या सिकेंड थीटा नहीं होता। आप बोलोगे ठीक है, माइनस का 1, माइनस का 1। देखिए क्या चाहिए था मेरे को, प्लस का चाहिए था, लेकिन मेरे को किसका चाहिए था, प्लस का। तो जी प्लस का ए भी है शायद यहाँ पर, ये प्लस का ए भी है, प्लस का ए भी। ठीक है, तो ये प्लस का ही आ जाएगा, ये भी प्लस का आ जाएगा, तो प्लस का आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, एक्चुअली मिस्टेक कहाँ पर हुई, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस का ए बी है, ये मैंने फॉर्मूले में ए बी लिखा था, लेकिन यहाँ पर मैंने माइनस लगा दिया, वो मिस्टेक हो गई थी, इसलिए आंसर थोड़ा सा मिसमैच आया। नेक्स्ट देखिए, ये हिंट थी, बिना हिंट के भी काम चला दिया हमने तो। देखिए नेक्स्ट, 1 प्लस सिकेंट ए डिवाइड बाई सिकेंट ए, सम नंबर 4। सॉल्यूशन यहीं पर कर देते हैं, सॉल्यूशन 4 क्या है जी, 1 प्लस सिकेंट ए डिवाइड बाई सिकेंट ए इज इक्वल साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कोस ए। अब लेफ्ट हैंड साइड उठाइए, सेम प्रोसीजर हमारा, साइन या कोस में चेंज करने की कोशिश करते हैं। सिकेंट कोस का उल्टा होता है, तो कोस में चेंज कीजिए इसको। तो सिकेंट को हम लिख सकते हैं 1 बाय कोस, नीचे भी 1 बाय कोस, एल्शियम लीजिए, तो आपको हो गए कोस ए, तो एल्शियम लोगे कोस ए प्लस 1, कोस ए प्लस 1 डिवाइड बाय 1 बाय कोस ए। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए दूसरे वाला चौथे वाले से कट जाता है, तो इसको काट दीजिए, वैल्यू बचेगी कोस ए प्लस 1। अब आपको होगा जी आंसर के हिसाब से तो नहीं आया। अब जहां पर आपको ये लगे आगे आप इसको सोल्व नहीं कर सकते, तो लेफ्ट हैंड साइड को तो सोल्व आपने करना ही करना है, साथ ही साथ राइट हैंड साइड को भी सोल्व कीजिए। अब देखिए यहाँ पर आप क्या लगाओगे, बताओ, कुछ लगा सकते हो क्या, आप बोलोगे नहीं, तो राइट हैंड साइड को भी सोल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 माइनस कोस ए। अब हमें ये बनाना है, तो साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, मैंने फॉर्मूला लिखवाया था आपको, कहाँ पर, ये रहा। तो साइन स्क्वायर ए हो सकता है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए के, किसके, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए के। आप बोलोगे जी बिल्कुल ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इक्वल 1 माइनस कोस स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 माइनस कोस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, डिवाइड बाई 1 माइनस कोस ए। ये कट जाएगा, इससे क्या बचेगा, कोस ए प्लस में 1। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। क्या यही मेरे को प्रूफ करना था, आप बोलोगे जी बिल्कुल यही प्रूफ करना था, विदाउट एनी डाउट। नेक्स्ट सम, सम नंबर 5th, सॉल्यूशन 5th, सॉल्यूशन 5th, 4th का 5th पार्ट। देखिए क्या है सॉल्यूशन 5th। तो ये प्यारे बच्चों, ऐसे वैसे मैंने आपको एक एग्जांपल भी कराया था, कोस ए उसी टाइप का है थोड़ा, माइनस साइन ए, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। और एक एग्जांपल मैंने कराया था इससे पिछले लेक्चर में, -1। ठीक है, और इक्वल प्रूफ आपने करना है कोसिकेंट ए प्लस कोट ए की। आपको होगा जी, चलिए करते हैं प्रयास इसको प्रूफ करने का, प्रूफ करने का प्रयास जरूर करेंगे हम। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जी, हमें चाहिए कोसिकेंट ए। क्या चाहिए, कोसिकेंट ए।
थोड़ा सा इसको मोटा ही कर देते हैं, हमें चाहिए कोसिकेंट ए। अब बोलोगे जी ठीक है, यहाँ पर है कोस ए, क्या है कोस ए, यहाँ पर है साइन ए। तो कोसिकेंट ए और कोट ए कब बनेगा, आप कहोगे तब जब बनेगा जी जब 1/sin होगा, वो तो कोसिकेंट बनेगा, और जब कोस बाय साइन होगा तब कोट बनेगा। तो यानी यहां से हमें ये पता चला कि हमने न्यूमिनेटर को भी डिवाइड बाय साइन ए ऑन बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर को भी और जी डिनोमिनेटर को भी किससे डिवाइड करना है, डिनोमिनेटर को भी साइन ए से, साइन ए से, ठीक है कर देते हैं। तो कोस ए डिवाइड बाय साइन ए माइनस साइन ए डिवाइड बाय साइन ए प्लस 1/sin ए डिवाइड बाय कोस ए बाय साइन ए प्लस साइन ए बाय साइन ए और जी 1 माइनस साइन ए, ठीक है। चलिए आप कोस बाय साइन को क्या लिख सकते हैं, कोट ए, कोस बाय साइन को क्या लिख सकते हैं, कोट ए। साइन से साइन कट गया, क्या बचेगा -1, 1/sin बचा कोसिकेंट ए डिवाइड बाय कोस बाय साइन, यहाँ पर कोट ए, साइन से साइन कट गया +1, 1/sin यानी फिर से कोसिकेंट ए। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, पहले तो इसको लिखते हैं हम ध्यान से। मैंने आपको एक बात बताई थी प्यारे साथी, क्या बताई थी, जब मैंने आपको इस टाइप का एग्जांपल कराया तो बात ये बताई थी आपको कि अगर अगर इसको कॉपी कर लेते हैं पहले, अगर मेरे को आंसर चाहिए न्यूमिनेटर में, जैसे कि ये न्यूमिनेटर में आंसर है, किसमें आंसर है, न्यूमिनेटर में, तो मेरे को चेंज करना पड़ेगा ऊपर वाला 1, ये वाला 1, ये वाला। लेकिन आंसर अगर डिनोमिनेटर में चाहिए, जैसे कि एक एग्जांपल मैंने आपको कराया था, जैसे मान के चलो 1 बाय, ये आंसर मुझे 1 कोसिकेंट ए माइनस कोट ए कुछ भी चाहिए होता मान के चलो, तो मेरे को नीचे वाला 1 चेंज करना था। कौन से वाला 1 चेंज करना था, नीचे वाला। कौन से वाला, नीचे वाला। अब न्यूमिनेटर में आंसर चाहिए तो मुझे कौन से वाला 1 चेंज करना पड़ेगा, आप बोलोगे ऊपर वाला। कैसे वाला, ऊपर वाला। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले तो अपनी स्लाइड लेते हैं एक ऊपर, ठीक है, और वैल्यू को करते हैं पेस्ट। तो ये मेरे पास वैल्यू आई, यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर लिखने का प्रयास करते हैं हम। देखिए तो ये वैल्यू है मेरे पास, अब वैल्यू है तो कौन से वाला 1 चेंज करना है, ये वाला। पहले थोड़ा सा इसको ठीक करके लिखिए, यानी कोट ए प्लस कोसिकेंट ए लिख लेते हैं, ठीक है, -1 डिवाइड बाय, ये सेम है, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए, ठीक है। अब देखिए 1, तीनों फॉर्मूले मेरे को 1 देते हैं, तीनों आप चेक कर लीजिए, तीनों मेरे को 1 ही देंगे। लेकिन मैं ये वाला नहीं लूंगा, ना ये वाला लूंगा, ना ये वाला तो लूंगा, क्योंकि कोट ए और कोसिकेंट ए है, और कॉमन लेके मेरे को कैंसिल आउट भी तो करना है। मेरे को कौन सा ही लेके रखना है प्यारे बच्चों, मेरे को कैंसिल आउट भी तो करना है, क्योंकि मेरे को आंसर क्या चाहिए, मेरे को आंसर ये चाहिए, मेरे को आंसर चाहिए ये कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। यानी जो इतना सारा पार्ट है ये, इसमें से बहुत सारा कटेगा भी तो, तभी तो आंसर आएगा ना। तो मैं कौन सा लूंगा, लिखेंगे यहाँ पर, तो आप लिखोगे कोट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल 1 मेरे को देगा डिवाइड बाय कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। बात समझ में आई, आप बोलोगे ठीक है समझ में आ रही है बात। कोट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार माइनस एक बार प्लस, यही होगा ना, एक बार माइनस एक बार प्लस, ठीक है जी, डिवाइड बाय कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। अब आप कहोगे कि जी ये वैल्यू और ये वैल्यू है सेम, तो क्या कॉमन हम ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं जी, जब सेम है तो कॉमन लेने में क्या इसकी चाट। तो कोसिकेंट ए प्लस कोट ए कॉमन ले लीजिए, यहां पर बचेगा 1, 1 ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का कोसिकेंट ए माइनस माइनस प्लस का कोट ए डिवाइड बाय कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। तो क्या ये सेम वैल्यू है, देखिए काटने से पहले थोड़ा चेक तो कर ले सेम है या नहीं है। ये काट दिया आपने तो बिल्कुल, देखिए कोट ए प्लस का, कोट ए प्लस का, प्लस का 1 प्लस का 1 माइनस का कोसिकेंट ए, अब काट दीजिए सेम है। ये बचा, यही मेरे को क्या चाहिए था, आंसर चाहिए था
बोलिए बात आपको अच्छे से समझ में आ रही है। चलिए जी, नेक्स्ट सम, 5 सम हो गए हमारे समाप्त यहीं पर। तो अब हम चलते हैं अगले समों की तरफ, सम नंबर 6 की तरफ। और हम पेन का कलर करेंगे चेंज, जो हम लेंगे कौन सा ले, येलो ले। चलो येलो से चेक करते हैं सॉल्यूशन 6। चलिए जी, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, या कोई और लेते हैं डार्क सा, ग्रीन चला के देखते हैं, ग्रीन। 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। तो देखिए जी, रूट आ जाता है ना सबसे पहले। तो रूट में सबसे पहला हमारा रामबाण इलाज होता है रैशनलाइजेशन। क्या होता है? रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन में आपको बता चुका हूं 8.2 में, सेम नंबर से डिवाइड, सेम से मल्टीप्लाई, केवल बीच वाला सिंबल बदल देना है। यानी माइनस है तो प्लस कर दीजिए और प्लस है तो माइनस कर दीजिए, सिंपल। ये रैशनलाइजेशन लिख दीजिएगा, बाय रैशनलाइजेशन। ये रूट का रामबाण इलाज है जी, ठीक है। ए प्लस बी अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बिल्कुल हो जाएगा जी। ए प्लस माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट, क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए नहीं होता? आप बोलोगे जी बिल्कुल आप पढ़ा के आए हो। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, देखिए ये साइन स्क्वायर ए प्लस का उधर जाके माइनस का, तो कोस स्क्वायर ए की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, विदाउट एनी डाउट। तो आप बोलोगे जी यहाँ पर तो सेम लिखिए 1 प्लस साइन ए का होल का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई कोस स्क्वायर ए। अब रूट लगा दीजिए, ऊपर भी नीचे भी अलग अलग लगा दीजिए ताकि रूट कैंसल आउट हो जाए। 1 प्लस साइन ए पे भी स्क्वायर है और नीचे कोस स्क्वायर ए पे भी स्क्वायर है और ऊपर रूट, यानी स्क्वायर से रूट कट गया, ये स्क्वायर से रूट कट गया। क्या बचा हमारे पास? बचा जी 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय, हमारे पास क्या बचा? 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय कोस ए। तो 1 को एक बार डिवाइड कीजिए 1 बाय कोस ए, प्लस साइन ए बाय कोस ए कीजिए। 1 प्लस कोस ए क्या होता है? सीकेंट ए। साइन बाय कोस ए क्या होता है? टेन ए। क्या यही आंसर मेरे को चाहिए था? बताइए। आप बोलोगे जी बिल्कुल यही आंसर चाहिए था, लग तो यही रहा है, बिल्कुल जी। चलिए जी, नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं, सम नंबर 7। इसको कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। आपको हो गए साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। क्या इसमें साइन कॉमन है? मेरे को क्या चाहिए? 10 चाहिए। क्या चाहिए? टेन। तो 10 कैसे आएगा? 10 आप बोलोगे साइन बाय कोस करने पे आ जाएगा। अब क्या ऊपर से साइन कॉमन मिल गया? बिल्कुल मिल गया। क्या नीचे से कोस मिल जाएगा कॉमन? आप बोलोगे जी बिल्कुल मिल गया। देखिए कोस क्यूब है, ये कोस है, तो कॉमन कोस आ जाएगा। तो यानी ऊपर से आप कॉमन ले लीजिए साइन और नीचे से कोस ले लीजिए। फिर देखते हैं क्या बचता है, फिर देखते हैं हम क्या बचता है। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है जी? सॉल्यूशन सेवंथ लेफ्ट हैंड साइड। देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड नहीं लिखा, लिख लीजिएगा। जहां पर मैं भूल जाऊं ये मैं आपसे उम्मीद करूंगा आप लिखोगे वहां पर। साइन कॉमन लेते हैं यहाँ से, तो जैसे ही साइन कॉमन आएगा लिख लेते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड, ऊपर से साइन थीटा कॉमन है, नीचे से है कोस थीटा, ठीक है। वैल्यू देखनी है अब क्या बचेगी। तो साइन जैसे कॉमन ले गए, यहाँ पर तो बचेगा 1 और यहाँ पर बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इतना बचेगा। डिवाइड बाई, यहाँ से कोस कॉमन है तो कितना बचेगा? 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है जी। साइन थीटा बाय कोस थीटा टेन थीटा होना चाहिए। अब यही मेरे को प्रूफ करना है, लेकिन ये भी तो इतना सारा ताम झाम है। यानी ये 1 होना चाहिए तभी तो आंसर आएगा ना। ये क्या होना चाहिए? 1। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको भी सेम कर दो ऊपर वाले की तरह, ठीक है। लेकिन हाँ बिल्कुल कर सकते हो, ये तब हो सकता है जब आपके पास टाइम कम हो या फिर कॉन्सेप्ट आपको समझ में ना आए। कैसे कर सकते हो? देखो, जैसे मान के चलो यहाँ 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, तो ऊपर भी बना दो, ऊपर भी 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बना दो, नीचे बना दो जी, कट के बनाएगा तो आंसर आ गया। लेकिन जो कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं, जो एग्जाम में केवल पास होना नहीं चाहते, कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए समझिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरे को काटना है। ऊपर वाला नीचे वाला तभी कटेगा जब ऊपर साइन है और नीचे कोस है। तो ये तो ऊपर वाले को कोस बना लो या नीचे वाले को साइन बना लो, तभी कट सकता है ना। आप बोलोगे ठीक कह रहे हो जी, बिल्कुल। तो कीजिए टेन थीटा एज इट इज, -2 की मल्टीप्लाई करो, -2 1 जा 2, -2 माइनस माइनस प्लस, +2 कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। 1 माइनस 2 -1
क्या बचेगा, तो टेन थीटा लिखिए एज इट इज, टेन थीटा 1 क्या जाएगा जी, 1 माइनस 2 माइनस 1, और यहाँ पर 2 कोस स्क्वायर थीटा है, तो -1 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे भी 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या ये वैल्यू सेम है, आप बोलोगे सेम है, तो ये मेरा आंसर हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। चलिए जी, बात समझ में आ रही है अच्छे से, ठीक है। और जी नेक्स्ट हम देखते हैं अब, साइन ए प्लस कोसिकेंट ए का होल स्क्वायर, कोस ए प्लस सीकेंट ए का होल का स्क्वायर, ये प्रूफ आपने करना है। तो लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, सॉल्यूशन 8th, साइन ए प्लस कोसिकेंट ए का होल का स्क्वायर, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है जी, कोस ए प्लस सीकेंट ए का होल का स्क्वायर, प्लस है ना बीच में, हाँ प्लस है, प्लस कोस ए प्लस सीकेंट ए का होल का स्क्वायर, ये लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड भी देख लीजिए थोड़ी सी, क्या देख लीजिए, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए आपको चाहिए। देखिए टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, इसमें जो है आप दो तरीके से इसको कर सकते हो। पहला तरीका क्या है, ए प्लस बी को होल स्क्वायर लगा दीजिए, यानी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मेरे को 7 चाहिए प्लस 10 और कोट चाहिए। क्या 10 और कोट मेरे को यहाँ पर मिले, बिल्कुल मिलेंगे, मिलेंगे क्यों नहीं, 10 और कोट, 10 और कोट देगा, कोसिकेंट तो देगा कोट, और सीकेंट देगा 10, क्यों। अब आप एक चीज और यहाँ पर मेरे से पूछ सकते हो, या आपके मन में डाउट हो सकता है, नहीं होगा तो मैं बनाऊंगा डाउट। देखिए डाउट ये है जी, आपने जब स्टार्टिंग करवाई समों की, आपने कहा था कि वैल्यू को साइन या कोस में चेंज करने के प्रयास कीजिएगा। अब तक हम जो है, या तो वैल्यू हमें पहले से साइन या कोस में चेंज मिली है, या हम साइन और कोस में उसको बना रहे हैं, ऐसा ही कर रहे हैं। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल ऐसा तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें आपने क्यों नहीं किया, इसमें मैंने इसलिए नहीं किया, मैंने एक आप बात आपको और कही थी कि जी आंसर के ऊपर नजर आपने जरूर बना के रखनी है। अब आंसर के ऊपर मैंने नजर बनाई, 10 और कोट, क्या चाहिए 10 और कोट, तो मेरे दिमाग में घंटी बजी, जो कोसिकेंट ए है, कोसिकेंट ए है, यहाँ पर आएंगे थोड़ा सा फॉर्मूला की साइड, कोसिकेंट स्क्वायर ए है, वो कोट स्क्वायर ए मेरे को दे सकता है कब, ये माइनस को उधर जाके प्लस का, यानी 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बिल्कुल दे सकता है। आप बोलोगे जी ठीक है। नेक्स्ट सीकेंट स्क्वायर ए मेरे को 10 स्क्वायर ए दे सकता है, यानी 1 माइनस का उधर जाके प्लस का, यानी सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, बिल्कुल दे सकता है। तो इसलिए मैंने चेंज नहीं किया। अब आंसर में मेरे को 10 और कोट चाहिए, इसलिए मैंने चेंज इसको नहीं किया, बाकी सारा मेरे को खल्लास करना है। देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ये रहा, ध्यान से देखिए, थोड़ा इसका यूज करते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल, 1 के, किसके इक्वल, 1 के। आप बोलोगे ठीक है 1 लिख लेते हैं। कोसिकेंट स्क्वायर ए की जगह फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है जी कोसिकेंट स्क्वायर ए की जगह फॉर्मूला, तो आप कहोगे कोसिकेंट स्क्वायर ए की जगह फॉर्मूला है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है। नेक्स्ट साइन और कोसिकेंट कट जाता है, एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो खाली +2 बचेगा, कोस स्क्वायर ए हो गया। सीकेंट स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हो, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, कोस और सीकेंट एक दूसरे के उल्टे उठते हैं, कट गया, 2 और 1 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 प्लस में कोट स्क्वायर ए प्लस में 10 स्क्वायर ए, ये मेरा आ गया आंसर। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। प्यारे बच्चों बात समझ में आ रही है, ठीक है। लेक्चर थोड़ा मैं मान सकता हूँ बड़ा हो सकता है, लेकिन इसको एक ही लेक्चर में कराने का मेरा प्लान था, ताकि आपका अच्छे से फोकस हो सके, और अगर समझ में आने लगे चीजें, जहां से भी समझ में नहीं आती है आपने तुरंत उसको थोड़ा सा बैक करना है और अच्छे से चीजों को समझना है, ठीक है। चलिए जी, 2 सम रखते हैं, 9th और 10th, सोल्यूशन 9 और 10, सिंपल, बस खत्म फिर। और क्या करना है इसमें, कुछ भी नहीं। सोल्यूशन 9 कीजिए, कोसिकेंट ए माइनस साइन ए, सीकेंट ए माइनस कोस ए, प्रयास कीजिए इसको थोड़ा सा करने का। देखिए तो मैंने आपको बताया कि जी कोसिकेंट ए को क्या लिख सकते हो आप, 1 बाय साइन ए माइनस साइन ए, ठीक है, ब्रैकेट लगाइए। सीकेंट ए को क्या लिख सकते हो, 1 बाय कोस ए माइनस कोस ए एज इट इज, ठीक है, फैक्टर बनाइए 1। नेक्स्ट साइन ए एलसीएम लीजिए, ले लिया जी, क्या बचेगा, साइन ए की साइन ए से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 1, 1 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस साइन ए की 1 से डिवाइड करेंगे, साइन ए ऊपर करेंगे साइन स्क्वायर ए, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। समझ गए बात आप, जी बिल्कुल समझ गए। कोस ए एलसीएम, कोस ए एलसीएम, और कोस ए की इधर मल्टीप्लाई करेंगे, कोस ए से 1, 1 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस
कोस ए की 1 से करेंगे कोस ए, ऊपर करेंगे माइनस कोस स्क्वायर ए, माइनस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर ए के, यानी कोस स्क्वायर ए डिवाइड बाय साइन ए। और जी 1 माइनस कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर ए के, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कोस ए। ठीक है, तो कोस ए से ये कैंसल, साइन से ये कैंसल, बचेगा साइन ए डॉट कोस ए। मैंने आपको बताया हुआ है जब लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करते हुए आपको ये लग जाए कि जी आगे तो आप इसको सोल्व ही नहीं कर सकते, आगे तो आप इसको सोल्व ही नहीं कर सकते, तो आपने तभी राइट हैंड साइड को भी उठा लेना है। चलो जी इसको भी सीधा करते हैं, ये मन में प्लान होना चाहिए। क्या वैल्यू है, 1/tan a प्लस कोट ए, प्लस कोट ए। ठीक है, tan a को क्या लिख सकते हो, साइन ए डिवाइड बाय कोस ए, कोट ए को कोस ए डिवाइड बाय साइन ए। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो कोस ए साइन ए एलसीएम, साइन ए कोस ए एलसीएम, क्या बचेगा, देखिए ये बचेगा जी। अब थोड़ा हाइलाइटर का यूज करना पड़ेगा। देखिए ये वैल्यू है, एलसीएम लेना है तो इसकी डिवाइड इससे करनी पड़ेगी, कोस ए से, क्या बचेगा, देखिए आप कहोगे बचेगा केवल इतना, कोस ए से तो कोस ए कट जाएगा, साइन ए बचेगा, साइन ए के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर ए, कितना आएगा, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, नेक्स्ट ऊपर 1 भी है, सबसे ऊपर 1 भी है, ये लिख लेते हैं पहले। नेक्स्ट देखिए, अब इस वैल्यू की इससे डिवाइड करनी पड़ेगी, तो साइन ए से साइन ए कट जाएगा, क्या बचेगा, कोस ए, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 के, किसके इक्वल होता है जी, 1 के, तो यहाँ आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय साइन ए डॉट कोस ए। देखिए अगर 3 वैल्यू हो जाए ऐसे तो केवल आपने वैल्यू को पलटना होता है, यानी जो नीचे है ना उसको सबसे ऊपर, और 1 एज इट इज, 1 एज इट इज, तो लिखिए इसको साइन ए डॉट कोस ए, ठीक है, डिवाइड बाय 1, और ये आंसर हो गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। बात समझ में आई। चलिए जी लास्ट सम करते हैं इस एक्सरसाइज का भी, इस चैप्टर का भी, इस लेक्चर का भी। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, मिडल साइड, राइट हैंड साइड, 3 है, तीनों को इक्वल करके दिखाइए। चलिए जी, पहला है लेफ्ट हैंड साइड, लिखिए लेफ्ट हैंड साइड, सॉल्यूशन 10 तो लिख ले, सॉल्यूशन 10 तो लिख लीजिए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर ए है लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है जी, तो हाँ बिल्कुल, तो साइन और कोस में चेंज कीजिए, 1 प्लस tan को लिख सकते हैं साइन ए बाय कोस ए, यानी साइन स्क्वायर ए बाय कोस स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट को लिख सकते हो कोस स्क्वायर ए डिवाइड बाय साइन स्क्वायर ए। आप कहोगे जी एलसीएम लेने का प्रयास करते हैं, एलसीएम लीजिए, तो कोस स्क्वायर एलसीएम एज इट इज, कोस स्क्वायर ए, क्या बचेगा, कोस स्क्वायर ए की इधर करेंगे तो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये बचेगा, डिवाइड बाय साइन स्क्वायर ए, लिखिए एलसीएम लीजिए, साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो कितना आएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 डिवाइड बाय कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए ये भी 1 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर ए। अगर 4 वैल्यू हो जाती है तो चौथे वाले की पहले वाले के साथ, दूसरे वाले की तीसरे वाले के साथ, साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कोस स्क्वायर ए, कितना आ जाएगा, साइन बाय कोस यानी tan स्क्वायर ए। ठीक है जी, मिडल साइड चेक करते हैं, मिडल साइड, मिडल साइड, मिडल साइड। ठीक है, मिडल साइड क्या कहती है, तो मिडल साइड कहती है प्यारे बच्चों 1 माइनस tan a का होल का स्क्वायर, 1 माइनस tan a का होल का स्क्वायर, और 1 माइनस कोट ए का होल का स्क्वायर। इसको चेक करते हैं, होल स्क्वायर बाद में खोल लेंगे, पहले अंदर अंदर सोल्व करते हैं। तो tan को साइन बाय कोस में चेंज कीजिए, साइन ए बाय कोस ए। ठीक है जी, कोट को होल का स्क्वायर है ना, कोट को चेंज कीजिए, कोस बाय साइन ए का स्क्वायर। एलसीएम ले लीजिए, कोस ए एलसीएम, क्या बचेगा, कोस ए माइनस साइन ए डिवाइड बाय साइन ए एलसीएम, क्या बचेगा जी, साइन ए माइनस कोस ए, ऊपर होल का स्क्वायर है, दोनों के ऊपर लगा सकते हैं हम एक साथ। ठीक है, तो फोर्थ वाले की पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई, और दूसरे वाले की तीसरे वाले के साथ, तो क्या करेंगे जी, देखेंगे ध्यान से। तो सबसे पहले एक काम की, हाँ यह लिख लीजिए, ठीक है, यह लिख लीजिए आप, कैसी थी वैल्यू, होल का स्क्वायर ही था। ठीक है, यहाँ पर भी आप होल का स्क्वायर ही लगाइए, जब होल का स्क्वायर था तो। ठीक है,
अब देखिए इसको कीजिए, तो साइन ए के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, साइन ए कोस ए माइनस साइन ए डिवाइड बाय कोस ए, क्या बचेगा, कोस ए की मल्टीप्लाई दूसरे वाले से करनी है ना, तीसरे वाले से, तो साइन ए माइनस कोस ए और होल का स्क्वायर। ठीक है, साइन बाय कोस टेन हो जाता है। इसको हम काट सकते हैं कैसे, देखो इसको हम ऐसे काट सकते हैं, ध्यान से देखिए, हाइलाइटर का यूज करते हैं दोबारा से। देखिए ये साइन ए है, किस चीज का है, आप बोलोगे जी प्लस का, तो यहां से माइनस में कॉमन लूं, क्या कॉमन लूं, माइनस कॉमन लूं। माइनस कैसे कॉमन लेंगे, देखिए या फिर ऊपर वाले से ले लीजिए या यहाँ से ले लीजिए, की बात है। तो ये प्लस का है, यानी दो माइनस से मिलकर बना है, ये माइनस एक प्लस से मिलकर बना है। तो माइनस अगर मैं बाहर ले लूं, माइनस बाहर ले लेते हैं, यहाँ से माइनस मैंने बाहर ली, तो साइन के पास माइनस आ जाएगा और कोस के पास आ जाएगा प्लस, बिल्कुल आ जाएगा। अब चेक कीजिए इसको, क्या ये सेम है, क्या कोस ए माइनस साइन है, यहाँ पर भी कोस ए माइनस साइन है, कैंसल आउट। तो साइन ए बाई कोस ए माइनस का टेन ए स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर माइनस का हो या प्लस का, स्क्वायर मतलब प्लस ही होता है, चाहे माइनस का हो या प्लस का। और यही मेरी राइट हैंड साइड थी, तो आप लिख सकते हो, राइट हैंड साइड चेक कर लीजिए कहाँ गई, राइट हैंड साइड ये रही। तो आप लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल मिडल हैंड साइड, या मिडल हैंड साइड, मिडल साइड लिख लीजिए, मिडल साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं होगी। तो साथ ही इसी के साथ चैप्टर नंबर 8 को हम समाप्त कर चुके हैं, कंप्लीट चैप्टर 8 बड़े अच्छे से समझते हुए एक एक चीज को, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अगला चैप्टर आपको कौन सा चाहिए, थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और वरना हम चैप्टर नंबर 9 को पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड जल्द ही लेक्चर आपको उसके मिल जाएंगे, 2 से 3 लेक्चर में हम इसको समाप्त करेंगे। ठीक है साथी, आपसे रिक्वेस्ट इतनी है, केवल आप सपोर्ट किया करो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक किया करो अगर अच्छे समझ में आए तब। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि वे भी अपना स्कोर बूस्ट कर सके, अच्छे नंबर ला सके। ईर्ष्या नहीं रखनी है आपसे, आपने उनसे। ठीक है, सभी बड़े आगे पढ़े, ठीक है, देश का विकास होगा इससे। ठीक है साथी, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में 9 चैप्टर के साथ, या नए चैप्टर के साथ। जो आप कमेंट करते हो वो भी हम कर देंगे, जो कमेंट आपने करना है कमेंट इन कमेंट बॉक्स, अदरवाइज चैप्टर 9 के साथ हम मिलेंगे। तो धन्यवाद साथी, जय श्री राम, हर हर महादेव, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।